Hello friends, Namaste. Myself Dr. Riddhi Sharma Akhre and welcome to Stree Daasitwa. Today I would like to talk about myths of periods. Means why period is taboo in Indian society. हमारे सोसाइटी में आज भी कई जगह शहरों में एंड इन रिमोट एरियाज फीमेल्स आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड मंदिर और किचन. व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दिस? ठीक है, आज भी हमारी जो डॉटर्स ग्रो हो रही है, दे मस्ट नो द रीजन वाई. व्हाट इज द रीजन वाई वी आर नॉट अलाउिंग देम कि आप मंदिर को हाथ मत लगाओ, हम भगवान को टच नहीं कर सकते. इन सम फैमिलीज दे आर नॉट इवन अलाउड टू गो इनसाइड द किचन और स्लीप ऑन द सेम बेड विद द स्पाउस. उन्हें आज भी कई जगहों पे नीचे ज़मीन पे सोना पड़ता है. सो आई वुड लाइक टू डिस्कस सर्टेन पॉइंट्स कि व्हाई इट इज़ अ टैबू. सो हमने भी देखा होगा जब हम छोटे थे, हमारी मदर्स मंदिर में नहीं जाती थी, दे वर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड द किचन. हमने भी कई बार क्वेश्चंस पूछे होंगे, बट एट टाइम्स दे वर हैविंग नो आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस. सो हमारे अंदर बात रह जाती थी, व्हाई व्हाट इज द रीजन. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. सो ड्यूरिंग ओल्डर टाइम्स, अभी नहीं, माइट बी अराउंड 100-200 years ago, there were no pads नहीं थे. फीमेल्स अपने आप को टाइटली क्लॉथ से बांधती थी ड्यूरिंग दिस पीरियड्स टाइम, बिकॉज पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग होती है. एवरी फीमेल goes through this cycle every month for 5 days because it is a boon to us. इससे हमारी मातृत्व का या we are having this capability to become a mother. So it is not something bad. It is a gift to every female. बिकॉज हम एक चाइल्ड नर्चर करते हैं अंदर थ्रू दिस प्रोसेस. सो जब वो फीमेल जाती थी मंदिर में, सो शी वॉज यूजिंग द क्लॉथ, तो कई बार ब्लीडिंग नीचे गिरती थी, मंदिर का एरिया खराब होता था. सो इट वॉज अ वेरी अनप्लेजेंट सीन फॉर द फीमेल ऑल्सो एंड द पर्सन जिसको दिख रहा था. सो दे वर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड मंदिर, राइट. Female body release certain types of hormones or gases during this period time. इसलिए जब if you cook food or if you make pickle, वो black turn हो जाता था because of the certain gases, not because it is something bad thing, but because of certain gases which is being released to the female body. Thirdly, हमारे घर में उस समय households नहीं, maids नहीं होती थी, घर में चक्की नहीं होती थी, तो एक फीमेल को दिन भर घर के काम करने पड़ते थे. शी हैज़ टू डू ऑल द यूटेंसिल्स और वॉश क्लोथ्स. उसके बाद शी हैज़ टू सर्व फूड. उस समय हमें ब्लोटिंग होती है. द फीमेल एक्सपीरियंसेस लॉट ऑफ स्टमक पेन्स, क्रैम्प्स. सो अगर उन्हें रेस्ट नहीं दिया जाता था तो इट इज़ लाइक फीमेल बॉडी में बहुत से चेंजेस होना स्टार्ट होते थे. द एक्सपीरियंस पेन, क्रैम्प्स, सो दे वर अलाउड टू डू रेस्ट. इसलिए उन्हें 5 दिन कहा जाता था कि आप किचन में मत जाइए, आप आटा चक्की में मत पीसिए. नाउ वी आर हैविंग एवरीथिंग एट आवर फुटस्टेप. हमारे पास मेड्स अवेलेबल है, हमारे पास रेडीमेड ग्रोसरीज अवेलेबल है. वी आर डूइंग एवरीथिंग विथ मशीन्स. हमें कुछ काम नहीं करना पड़ता है. इसलिए नाउ वी आर गोइंग इनसाइड द किचन्स आल्सो. वी आर हैविंग डोमेस्टिक हेल्प्स. बट इमेजिन दैट टाइम, एक फीमेल की बॉडी में सर्टेन प्रोसेस हो रहा है and she is being doing all these types of work which is really burden for them. So they were allowed to take rest. इसलिए वो रेस्ट करती थी. So उन्होंने वो टैबू बना दिया कि आपको किचन में नहीं जाना है, मंदिर में नहीं जाना है. But why? Because for some rest, so that a female should get rest at least for 5 days, right? हमारे बॉडी में बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, दैट इज नोन एज प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स. सो चिड़चिड़ाहट होती है, इरिटेशंस होता है. यू एक्सपीरियंस 4-5 days बिफोर योर पीरियड्स स्टार्ट्स. सो आपको कहा जाता है आप उस समय मेडिटेट करिए. एज आई ऑलवेज से, कंजर्व योर एनर्जी. आपके अंदर सर्टेन एनर्जीज रिलीज होती है, जो ऑरा बिकम वीक दैट टाइम. सो आप शांत रह के मेडिटेट करिए, अपनी एनर्जी कंजर्व करिए. नाउ हाउ टू कोप अप विद दिस चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन, इरिटेबिलिटी. एंड ऑब्वियसली वो इरिटेशन हमारे स्पाउस पे निकलता है, कई बार हमारे किड्स पे निकलता है. ओके, सो हाउ टू ओवरकम दैट. जब आपको लगता है हमारे पीरियड्स आने वाले हो, सो यू मे रियलाइज कि मुझे चिड़चिड़ाहट हो रही है या समथिंग इज हैपनिंग, माई एक बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट हो रहा है,
तो आप उस चीज़ को पकड़िए। जब आप देखेंगे कि आपने पकड़ लिया उस चीज़ को कि मुझे ऐसा लग रहा है, जस्ट फोकस ऑन योर माइंड ऑन दिस थिंग कि नहीं चिड़चिड़ मुझे नहीं करनी है। अगर गुस्सा आ भी रहा है तो जस्ट रिलैक्स, शांत हो जाइए। ओके, सम फीमेल्स डेवलप ब्लोटिंग। आप मोटा हो सकते हैं, आपका कोई फीमेल्स का पेट बड़ा हो जाता है। सम में एक्सपीरियंस स्वेलिंग्स, यू वोंट लुक गुड एट दैट टाइम एंड यू अवॉइड गोइंग आउट कि नहीं अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी बैड, आई एम नॉट लुकिंग गुड। सो व्हाट यू शुड डू, सबसे पहली बात है जस्ट वेयर योर फेवरेट ड्रेस। जो ड्रेस आपको बहुत पसंद है, वेयर दैट ड्रेस। गो इन फ्रंट ऑफ मिरर, डार्क लिप शेड लीजिए, जस्ट अप्लाई दैट ऑन योर लिप्स। अप्लाई गुड काजल, wear good jewelry, take a good shower, perfume, fragrance and feel yourself, just be ready for yourself because उस समय you need to look beautiful ताकि आपका mind divert हो, not for someone else but for you, divert your mind। जब आप realize करोगे कि मैंने symptom को पकड़ लिया है, मुझे चिड़चिड़ नहीं करना है, हो भी रही है तो just relax, शांत हो जाइए। तो आपने चिड़चिड़ पकड़ ली, you are looking more beautiful as before, you are getting ample rest, take ample rest, hydrate yourself, meditate and just try to help out your household mates also जो अगर sanitary pads use नहीं करते, just give them, just at least आप महीने में या 2 महीने में एक बार भी उन्हें दीजिए। just tell them about good hygiene and educate them also कि what is the reason why you are not going in the kitchen or you are not touching God। yes, अगर हम बात करें मंदिर की, सो मंदिर का जो फ्रेमवर्क होता है इट गोज लाइक दिस अपवे एंड हमारी एनर्जी समय डाउनवर्ड्स होती है। हमारी एनर्जी डाउन होती है बिकॉज हमारा जो ब्लीडिंग का फ्लो डाउनवर्ड होता है और मंदिर की एनर्जी अपवर्ड्स होती है। जब अपवर्ड एनर्जी और लोअर एनर्जी मीट करेंगे देयर मे बी सम फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी, राइट। इसलिए यू आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड द मंदिर जस्ट टू अवॉइड दैट एनर्जीज क्लैश नहीं होना चाहिए। ओके, सो जस्ट educate your family, educate your spouse, educate anyone and tell them the reason why, just give them some scientific view कि हमें क्यों नहीं जाना चाहिए and what you should do and what you should not do to avoid this taboo। हमें मिलकर टैबू से लड़ना होगा and let everyone educate the girls about the hygiene, okay, so that you should build a good society। thank you।